नमस्ते। एलर्जिक राइनाइटिस आज आम समस्या हो गई है। विश्व में 30% से भी ज़्यादा लोग एलर्जिक राइनाइटिस से जूझ रहे हैं। एलर्जिक राइनाइटिस में नाक के म्यूकस मेम्ब्रेन में सूजन आती है, नाक से पानी बहता है, नाक बंद होता है, एक ही बार में 15-20 छींकें आती है, आँखों का लाल होना, आँखों में पानी आना, खांसी और गले में इरिटेशन होना, कान में दर्द होना, ये सब लक्षण एलर्जिक राइनाइटिस के हैं। अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा यह एलर्जिक राइनाइटिस के सिम्टम हम वातज प्रतिशाय के साथ कोरिलेट कर सकते हैं। यह वातज प्रतिशाय सुश्रुत संहिता में उत्तर स्थान में वर्णन किया है। शरीर में वात और कफ दोष इम्बैलेंस होने से यह वातज प्रतिशाय होता है। हमारे पास पेशेंट आते हैं और कहते हैं कि डस्ट एलर्जी है या मौसम बदलने की वजह से मुझे एलर्जिक राइनाइटिस हो रहा है। अगर हम देखा गए तो उन्हीं के घर में या उन्हीं के आसपास के एरिया में दूसरों को यह प्रॉब्लम नहीं होती है, यानी यह समस्या मौसम के बदलने से या डस्ट की वजह से नहीं है, तो इनके शरीर में जो वात और कफ जो दोष इम्बैलेंस हुए हैं उसकी वजह से एलर्जिक राइनाइटिस उनको हुआ है, यानी उनकी रेस्पिरेटरी सिस्टम की इम्यूनिटी कम हुई है। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे एलर्जिक राइनाइटिस यानी वातज प्रतिशाय किन किन सामान्य गलतियों की वजह से हो सकता है, या फिर वात और कफ दोष किन कारणों से शरीर में असंतुलित होते हैं जिसकी वजह से एलर्जिक राइनाइटिस हो सकता है। नमस्ते, मैं हूँ डॉक्टर श्रीदेवी जिंगाड़े, आपका स्वागत करती हूँ मेरे चैनल रुचास आयुर्वेदा सेंटर में। अब हम जानेंगे कि कौन कौन से कारणों की वजह से हमारे शरीर में कफ और वात दोष असंतुलित होते हैं। इसका सबसे पहला कारण है सुबह देर से उठना। सुबह 6 से 10 बजे तक का काल कफ का काल माना गया है। इस काल में अगर आप सोते रहते हैं तो शरीर का कफ दोष बढ़ता है, इसलिए सुबह 6 से पहले उठना चाहिए और दिन में दोपहर सोना या फिर रात में खाना होने के तुरंत बाद सोना, यह भी कफ को बढ़ाता है। इससे नाक में पानी आना या फिर सर भारी लगना हो सकता है। और दूसरा है अत्यंबुपान। कई लोगों को आदत रहती है कि सुबह उठते ही 3-4 ग्लास पानी पिए। एक्चुअली हमारे शरीर के लिए जितनी ज़रूरत हो उतना ही पानी पीना चाहिए, वो फिर ठंडा हो या गर्म। और तीसरा है रात का भोजन देर से करना। रात में हमारी पाचन शक्ति धीमी होती है, इसलिए देर से किया गया भोजन ठीक से पाचन नहीं होता। यह अनडाइजेस्टेड फूड आम के रूप में शरीर में जमा रहता है। यही आम शरीर में एलर्जिक राइनाइटिस या डायबिटीज़ या फिर कोलेस्ट्रॉल बढ़ना, इन समस्याओं का कारण हो सकता है। इसलिए इससे बचने के लिए रात का भोजन शाम को 7 बजे के यानी सूर्यास्त के आसपास करना चाहिए। और चौथा है ओवर द काउंटर मेडिसिन लेना, यानी एलर्जी हो गई तो इमीडिएट एंटीहिस्टामिन या एंटी एलर्जी ड्रग्स लेना। इससे आपको इंस्टेंट रिलीफ मिलता है, लेकिन दोषों का संतुलन ठीक नहीं होता है। इसलिए मेडिसिन का प्रभाव खत्म होने तक यही सिम्टम्स आपको और तीव्रता से आ सकते हैं। इसलिए हमारा ध्यान हमारे शरीर में बढ़े हुए असंतुलित दोषों को ठीक करने में देना चाहिए। अब हम देखेंगे कुछ आयुर्वेदिक सरल उपचार जो आप घर पर ही कर सकते हो। सबसे पहले चिकित्सा का सिद्धांत है कि हेतु परिमार्जन, यानी जिन आदतों की वजह से हमारा कफ दोष या वात दोष बढ़ रहा है, उन आदतों को सुधारना। अब आप सोचेंगे कि हमें कैसे पता चलेगा कि किन किन कारणों की वजह से कौन से दोष या कौन से बीमारियों में हमारे दोष असंतुलित हो रहे हैं। इसीलिए मेरा चैनल रुचास आयुर्वेदा सेंटर सब्सक्राइब करके रखें, जहाँ पे मैं अलग अलग बीमारियों में किन किन गलतियों की वजह से दोष असंतुलित होते हैं यह साझा करती हूँ।
अब हम जानेंगे एलर्जिक राइनाइटिस के लिए क्या क्या उपचार करना चाहिए। सबसे पहले है सुबह 6 बजे से पहले उठें और दोपहर या फिर रात में खाना होने के तुरंत बाद नहीं सोना चाहिए। और तीसरा है रात का भोजन शाम के 7 बजे के आसपास कर लेना चाहिए, इससे कफ दोष या वात दोष नहीं बढ़ेगा। और चौथा है हर्बल टी। इसमें 2 कप पानी में 5 से 6 तुलसी के पत्ते, छोटा टुकड़ा गिलोय का, छोटा टुकड़ा मुलेठी का, 1 इलायची और छोटा टुकड़ा दालचीनी का, इसे 2 कप पानी में उबाल के उसे 1 कप होने दें। उसके बाद उसे छानकर गरम गरम थोड़ा थोड़ा पीते रहे। यह सुबह आप काढ़ा ले सकते हो, इससे बढ़ा हुआ कफ कम होगा और हमारी पाचन शक्ति अच्छी रहेगी। और पांचवा है सीतोपलादी चूर्ण। यह सीतोपलादी चूर्ण आप घर पर ही बना सकते हो, जिसमें मिश्री 16 भाग, अच्छा क्वालिटी का वंशलोचन यानी सिलिका क्रिस्टल्स 8 भाग, पिपली 4 भाग, इलायची 2 भाग और दालचीनी 1 भाग, यह सब मिक्स करके आपको पाउडर बना के रखना है। यह पाउडर यानी सीतोपलादी चूर्ण आधा चम्मच दिन में 3 बार गर्म पानी या फिर शहद के साथ आप ले सकते हो। यह सीतोपलादी चूर्ण एक उत्तम औषधि है, श्वसन प्रणाली के लिए इम्यूनिटी बूस्टर है और बढ़े हुए कफ को कम करता है। 6th है हरिद्राखंड। हरिद्राखंड आपको मार्केट में ग्रैनुल्स फॉर्म में मिलता है। स्किन एलर्जी और एलर्जिक राइनाइटिस में एक उत्तम औषधि है। यह ओवरऑल हमारे शरीर की इम्यूनिटी बढ़ाता है। यह ग्रैनुल सुबह 1 चम्मच गर्म पानी के साथ लेना चाहिए और रात में सोने से पहले 1 चम्मच गर्म पानी के साथ ले सकते हो। और 7वां है नस्य। नासा ही शीर्षोद्वारम यानी नोज इज़ द गेटवे टू ट्रीट द डिसीजेस रिलेटेड टू हेड एंड नेक रीजन। यहाँ ऊर्ध्वजत्रुगत विकारों में नासा से डाले हुए औषधि को नस्य कहते हैं। यह नस्य ऊर्ध्वजत्रुगत विकार यानी डिसीजेस रिलेटेड टू नेक एंड हेड रीजन में बहुत फ़ायदेमंद है। हर दिन किया गया नस्य प्रतिमर्श नस्य कहलाता है। यह प्रतिमर्श नस्य हम एलर्जिक राइनाइटिस में षडबिंदु तेल से या फिर गोघृत से कर सकते हैं। यह नस्य श्वसन संस्था को मजबूत करता है, हमारे सेंस ऑर्गन्स को पोषण देता है, बाल और त्वचा के स्वास्थ्य को बनाए रखता है, हमारे मेमोरी पावर को बढ़ाता है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, रेगुलरली प्राणायाम का अभ्यास करना चाहिए। प्राणायाम श्वसन संस्था की इम्यूनिटी को बढ़ाता है। प्राणायाम के बहुत सारे प्रकार है, इसमें कपालभाति प्राणायाम या उज्जयी प्राणायाम एलर्जिक राइनाइटिस में बहुत फ़ायदेमंद देखे गए हैं। इसके साथ जलनेति या सूत्रनेति कर सकते हैं, मगर ये प्रक्रिया आपको एक्सपर्ट योगा टीचर के सम्मुख सीखना चाहिए। अब हम इन शॉर्ट मेमोराइज करेंगे। सबसे पहला है सुबह 6 बजे से पहले उठना। दूसरा है दोपहर और रात में खाना होने के तुरंत बाद नहीं सोना। तीसरा है रात का भोजन शाम को 7 बजे तक कर लेना चाहिए। चौथा है तुलसी युक्त हर्बल टी लेना। 5वां है सीतोपलादी चूर्ण का सेवन कर या फिर हरिद्राखंड ग्रैनुल्स का सेवन रेगुलरली करना। इसके साथ षडबिंदु तेल या फिर गाय के घी का प्रतिमर्श नस्य करना और रेगुलरली प्राणायाम का अभ्यास करना। इससे एलर्जिक राइनाइटिस में आपको बहुत राहत मिलेगी। इसके उपरोक्त अगर किसी को राहत नहीं मिलती है तो पास के आयुर्वेदिक सेंटर में जाके वहाँ पे कुछ पंचकर्मा लाइक वमन या फिर शोधन नस्य किया जाता है और कुछ हर्बो मिनरल मेडिसिन डॉक्टर की सलाह से लेना चाहिए। इससे एलर्जिक राइनाइटिस में आपको राहत मिलेगी। यह वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर करना। नमस्ते। सर्वे भवन्तु सुखिनः।